अभिषेक बनर्जी को लेकर हम बात कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को लेकर तो ये पहले से तय था और ममता बनर्जी को भी पता था कि सोनारपुर में इस तरह के हालात बन गए हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस वार्ड में वो गए थे, 9 नंबर वार्ड है, इस इलाके में पहले से ही जो नेता थे वो चले गए थे। वो उन्होंने पहले मना कर दिया था कि मत आए, यहां पर इस तरह के हालात बन सकते हैं। फिर भी दीदी ने क्यों भेजा अभिषेक बनर्जी को? देखिए, कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का ये एक स्ट्रेटेजी हो सकता है, क्योंकि जो जैसे कि देखा जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी मंत्री थे वो जब भी घर से निकल रहे हैं उनको लगातार चोर चोर स्लोगन दिया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किया जा रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये सभी जो समर्थक है, जब सभी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सभी इनएक्टिव हो गए थे। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर जब हमला हो रहा है तो इसके जरिए ये एक मैसेज क्लियर कट पार्टी के वर्कर को दिया जाने की कोशिश किया गया कि अगर सेकंड इन कमांड सड़कों पे उतर कर मार खा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं उतर सकते। यानी कि पार्टी वर्कर के अंदर मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ही ये स्ट्रेटेजी किया जा सकता है, ऐसे ही सूत्रों का कहना है। क्योंकि जब अभिषेक बंदोपाध्याय सोनारपुर में पहुंचे उनसे पहले ही पार्टी वर्कर की तरफ से ये क्लियर कट मैसेज था कि कुछ जगहों पे लोग भारी गुस्से में हैं, आप अगर आओगे तो यहां पर हमला हो सकता है आपके ऊपर। ये एकदम स्पष्ट मैसेज था। उसके बावजूद जैसे कि देखा गया कि अभिषेक बंदोपाध्याय, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमांड है और एमपी भी है, वो कुछ दूर तो गाड़ी पर गए, गाड़ी के बाद वो बाइक पर सवार होकर उस जगह तक पहुंचने की जब कोशिश किया, उसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं पार्टी के ये स्ट्रेटेजी हो सकता है कि जब सेकंड इन कमांड को सड़कों के ऊपर उनके ऊपर हमला हो रहा है तो ये स्ट्रैटेजी तो हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी को ही डैमेज करे, उनकी पार्टी को ही डैमेज करे। फिलहाल हालात तो ऐसे ही बन रहे हैं, अपने साथ नहीं दे रहे हैं और जनता का गुस्सा ऐसा है कि आप जनता के बीच में निकल नहीं पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के कुनबे में बिखराव और आंतरिक डर इस कदर हावी हो चुका है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के फरमान की विधायक परवाह तक नहीं कर रहे हैं। इसका नजारा रविवार को दिखा जब ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर टीएमसी विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में महज 20 विधायक ही पहुंचे, जिसके बाद नाराज ममता बनर्जी ने विधायकों के साथ मीटिंग रद्द कर दी। सूत्रों की माने तो मीटिंग से विधायकों के गायब होने के पीछे गहरा डर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की पुलिस और केएमसी जिस आक्रामक अंदाज में पुराने घोटालों, कटमनी और सिंडिकेट राज की फाइलें खोल रही है, उससे विधायक डरे हुए हैं। विधायकों को लगता है कि अगर वो ममता की बैठक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे या सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे तो शुवेंदु सरकार का अगला निशाना वो बन सकते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इस हमले का, तो उसका प्रोग्राम से पुलिस उठाकर ले जा रहा है, अरेस्ट कर रहा है। आज चुचुड़ा में एक एमएलए असित मजुमदार और हमारा कई जो कार्यकर्ता है उसको, वर्कर्स को, लीडर्स को अरेस्ट किया, थाने में ले गया। तो कल शाम से हमारा जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है उनका पास एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरेस कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम भी आज जो शेड्यूल था उसको डेफर किया जाए, तो हालात थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है, इसीलिए हम लोग आज करीब 2:30-3 बजे एक डिसीजन लिया। तो आज जो आ चुका है उसके साथ मुलाकात हो जाएगा, लेकिन आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। अब आप मजबूरी सुन रहे हैं टीएमसी की। फेस सेविंग के लिए कहा तो जा रहा है कि हमारे विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिजी हैं, लेकिन असल बात क्या है वो तो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। अब जिन प्रैक्टिकल इश्यूज की बात यहां अजीत जी कर रहे हैं टीएमसी के नेता, वो प्रैक्टिकल इश्यू दरअसल है क्या? क्या ये इश्यू है कि ममता बनर्जी पे से विश्वास हट गया है, या ये इश्यू है कि अगर हम ममता बनर्जी के साथ दिखेंगे तो ऐसा ना हो हमारे काले चिट्ठे ये सरकार खोल दे? देखिए, ये बात भी है जो आपने कही, ये दोनों कारण भी हैं। चुनाव हारने के बाद आमतौर पर ऐसा होता है और ये बंगाल की राजनीति का एक संस्कृति है।
चूंकि जब जीत करके आई ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के लोगों ने अपने विरोधियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया था, उनकी पार्टी के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि यह सरकार भी उनके साथ ऐसा कर सकती है। तो एक तो ये जो निरंतरता वहाँ की राजनीतिक संस्कृति की है, उसकी वजह से भी जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। और एक दूसरी बात यह है जो अभी देवेंद्र जी ने कही कि लोग संपर्क कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, तो उस संपर्क से पहले भी अपने को बैकग्राउंड में रखना होगा, आपको सीन से हटना होगा। अगर आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं से अप्रोच भी कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। तो एक तो ये कारण है कि लोग अपने को बैकग्राउंड में रख रहे हैं ताकि बाद में बीजेपी से अप्रोच कर सकें। एक कारण यह है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है, उस कल्चर में टारगेट किए जाने का खतरा हमेशा रहता है, तो उसकी वजह से भी लोग अपने को बैकग्राउंड में रख रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि उनको लग रहा है कि अब उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा जो पॉलिटिकल हेयर जिसको अपना बनाया ममता बनर्जी ने, जिसकी बात अभी ओंकार सरकार कह रहे थे अभिषेक बंदोपाध्याय का, उनको उनमें वो दम नहीं दिख रहा है पार्टी के नेताओं को कि उनके साथ जाकर के लोग खड़े हों। ममता बनर्जी की अब उम्र भी हो गई है और ऐसा लग नहीं रहा है कि आगे वो पार्टी को रिवाइव कर सकती हैं। तो एक तो पॉलिटिकल राजनीतिक चिंता है, कच्चा चिट्ठा खुलने की चिंता है, राजनीतिक संस्कृति में हमले का जो और गिरफ्तारी का जो डर होता है उसकी चिंता है, बीजेपी के साथ आगे जाने के लिए अपनी जमीन बनानी है, उसके लिए अपने तैयारी करनी है, उसका बैकग्राउंड तैयार करना है, वो मामला है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है बंगाल की राजनीति में हमको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि 41.5% लोगों ने वोट दिया है ममता बनर्जी की पार्टी को, तो कहां हैं वो लोग? और उनके 80 विधायक हैं, उनके 29 एमपी हैं, लोकसभा के 10 राज्यसभा के एमपी हैं, तो वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं वो लोग बाहर निकल रहे हैं? हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों ने पूरे देश की राजनीतिक संस्कृति देखी है, चुनाव हार करके बिल्कुल जमीन पर आते देखा है नेताओं को। जिस समय 22 विधायक जीते थे 2010 में लालू यादव की पार्टी के, तब भी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि लालू यादव बाहर निकल रहे हैं तो उनके ऊपर कोई हमला कर दे। 47 विधायक थे अखिलेश यादव के, कभी सुना आपने कि अखिलेश यादव कहीं निकल रहे हैं, लोग उनके खिलाफ चोरी चोरी के नारे लगा रहे हैं और लोग उनके ऊपर हमला कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के 25 एमएलए हैं, अभी आज की तारीख में बहुत ही कमजोर स्थिति में पार्टी है, लेकिन कोई हमला थोड़ा कर रहा है उनके ऊपर। ये बंगाल में अजय जी आप ही खुद ही जवाब दे रहे हैं ना, ये बंगाल है। देखिए बंगाल की राजनीति मुझे लगता है कि डर है, ऐसा भी क्या, ऐसे कैसे राजनीति करेंगे लोग कि पुलिस से अरेस्ट होने का डर है या लाठी चलने का डर है, इस डर से आपका नेता पिटता रहेगा और आप बाहर नहीं निकलिएगा। ये कौन सी संस्कृति है राजनीति की? तब यही तो समझना है कि ना, तभी तो बंगाल देखिए ना, पिछले 15 साल में जो तस्वीर बंगाल से आई थी वो बिहार तक में नहीं दिखती थी, लेकिन बंगाल